हाय एवरीबॉडी। आज आज की क्लास में अपने लोग सेंटेंस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि इट इज अ सिंपल यूनिट बट वेरी complicated because all of the students facing some trouble and confusion to finding out which type of sentences facing them. So that's why I'm going to tell about some explanation about sentences that we can find these kinds in easy way. So let's go ahead. At first I'm going to tell about the definition about sentences. A perfect combination of words that makes a complete sense is called a sentence. मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है perfect combination. Perfect combination का मतलब होता है एक systematic arrangement, एज ए ग्रामेटिकल अरेंजमेंट, जिसके थ्रू रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू अपने लोग क्या करते हैं, उसे सिस्टम में सजाते हैं. आई थिंक इट इज अ परफेक्ट सेंस. राम इज अ बॉय. मैं कहना चाहता हूं कि राम जो है एक लड़का है और सीता इज गोइंग टू स्कूल. सीता स्कूल जा रहे. अगर इसी वर्ड को हम यहाँ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ना करके यहाँ मैं लिख दूं राम बॉय इज, यहां मैं कहना चाहूंगा कि सेम टू सेम सारा का सारा वर्ड है, बट एक सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट नहीं है, इसीलिए हम इसे सेंटेंस ना कहेंगे. ये सेंटेंस नहीं होगा. अगर यही कहते हैं कि सीता गोइंग इज स्कूल टू, सब का सब वर्ड है, बट ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन के थ्रू नहीं आता है. इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमें इसका सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट भी हमें पता रहनी चाहिए. और इसके बाद हम आपको इसके काइंड्स के बारे में बताने जा रहे हैं कि ये कितने काइंड्स में बांटा गया और इसका क्या यूज होता है. लेट्स गो अहेड. ओके, यहाँ आपको बताया जाता है देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इट. ये 5 कैटेगराइज किया गया है. 5 पार्ट्स में इसे हम डिवाइड कर सकते हैं सेंटेंसेस को, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है आपका असर्टिव सेंटेंस होता है. असर्टिव सेंटेंस आई थिंक इसको हम एक सिंपल स्टेटमेंट के तौर से भी जान सकते हैं. स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट होता है जिसको 2 कैटेगराइज किया गया 2 पार्ट में, अफर्मेटिव में और निगेटिव में. जिसे हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक और इसको कहते हैं नकारात्मक कहते हैं, जिसमें इसमें नो, नोट, नीदर, ये सब क्या रहता है, इसमें इंक्लूड रहता है. और ये आपका सिंपल स्टेटमेंट होता है. जैसे कहेंगे आई एम ईटिंग राइस, ये आपका हो गया अफर्मेटिव. अगर इसी का निगेटिव बना देंगे तो कहेंगे ही इज नॉट माय ब्रदर, वह मेरा भाई नहीं है. इसको हम क्या करेंगे कि इसमें नोट इंक्लूड है तो ये निगेशन को शो करता है, निगेटिव सेंटेंस हो गया. ओके, तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे काइंड्स के बारे में. ठीक है, दूसरा काइंड्स आगे हम पढ़ते हैं कि इसके दूसरे काइंड्स जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं. अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है इंटेरोगेशन. इंटेरोगेशन, इसको हिंदी में कहते हैं पूछताछ, जिसे दूसरे लैंग्वेज में हम इंक्वायरी भी कहते हैं. और ये जो इंक्वायरी होता है इंट्रोगेशन, ये यूज क्यों होता है, तो आस्किंग अ क्वेश्चन. आस्किंग अ क्वेश्चन. ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, ऐसा कोई भी सेंटेंस होगा जो हमें किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है, वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है. इसको हम कैटेगराइज करेंगे क्वेश्चन पूछने के तरीका के अकॉर्डिंग. ये 3 पार्ट में होता है. हम आपको पहले ही बता चुके हैं. एक होता है सिंपल क्वेश्चन. ओके, अब ये जो सिंपल क्वेश्चन होता है तो इसको आपको यस नो क्वेश्चन भी कह सकते हैं. आप कहेंगे कि यस नो क्यों कहते हैं, तो यस नो जो होता है आपका, क्योंकि इसका हर एक क्वेश्चन जो होता है उसका आंसर आप यस नो में दे सकते हैं. और ये होता क्या है, तो स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब, इसका जो इंग्लिश स्टेटमेंट होता है वो आपका
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद होता है WH वर्ड क्वेश्चन। WH वर्ड क्वेश्चन होता है, इसमें आपको क्या करना है, ये स्टार्टिंग विथ WH वर्ड, और थर्ड जो फॉर्मेट होता है वो आपका क्वेश्चन टैग होता है। क्वेश्चन टैग होता है, ये आपको स्पेशल आपके ग्रामर चैप्टर में स्पेशल इसका चैप्टर है जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्वेश्चन टैग क्या होता है। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि हमें आस्किंग या क्वेश्चन के लिए होता है। अब मैं आपको तीसरे पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। ओके, अब यहाँ आपको बताया जाता है कि थर्ड पार्ट जो आपका होता है, मैं फर्स्ट पार्ट आपको असर्टिव सेंटेंस बताया, सेकंड पार्ट इंटरोगेटिव बताया, अब थर्ड पार्ट आपका होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव जो होता है इंप्रेशन वर्ड से लिया गया है, जो कि आपको ऐसा कोई भी सेंटेंस जो आपको ऑर्डर शो करे, रिक्वेस्ट शो करे, ऑर्डर शो करे, कमांड शो करे, तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। कोई भी सेंटेंस रहे जो आपको लगे कि नहीं इस सेंटेंस से हमें ऑर्डर आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रहा है, कमांड आ रहा है, तो वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। और ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है वो आपको कर्स, ब्लेस, प्रेयर, बून, विश इस सब को शो करता है। अब हम आते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस पे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है, तो ये सडन एंड स्ट्रॉन्ग मेंटल फीलिंग्स को दिखाता है, जो कि आपको सेंटेंसेस से पता चलेगा। आप जब आप कोई मैच विन करते हैं तो आपका जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रहता है वो खुशी का होता है। जब कोई डेड कर जाता है तो उसका स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो रहता है, मेंटल फीलिंग्स जो रहता है सौरव का रहता है। तो इस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आपका वो सेंटेंस है जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग मेंटल फीलिंग्स दिखाता है, वो आपका क्या कहलाते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहलाता है। मैं आपको बता देता हूं कि इसका एक खास सिंबल होता है, इसके लास्ट में ये लगा रहता है, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में भी ये रहता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि हम आपको बताते हैं कि इस सब में क्या डिफरेंस है। ओके, अब यहाँ आपको बताने जा रहे हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। आपने अभी पढ़ा था कि आमतौर पे अपने लोग जो स्टडी करते हैं वो ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग, और हम लोग जो पढ़ते आए हैं वही अभी भी पढ़ रहे हैं। तो अभी हम जिक्र कर रहे थे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अ सेंटेंस। ये आपको 4 कैटेगराइज किया गया इसका, यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेज में दे आर 4 कैटेगराइज्ड स्टेटमेंट्स। जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, आपका पॉजिटिव जिसे अफर्मेटिव कहते हैं, और इसी का दूसरा पार्ट होता है वो है निगेटिव। एंड सेकंड पार्ट इसका होता है क्वेश्चंस, जो कि आपका इंट्रोगेटिव जो आपने अभी जस्ट पढ़े हैं वो आपका क्या कहलाता है, क्वेश्चंस होता है। और इसके लास्ट में ये सिंबल देना मस्ट हो जाता है, अगर ये सेंटेंस इंक्लूड नहीं है तो क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। अब कमांड्स आ जाता है। कमांड इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, और एक्सक्लामेशन में आपका ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी दोनों आ जाते हैं। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। अब अगर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको कोई सा सेंटेंस दे दिया और आपको कहा कि उसमें से ये कौन सा पार्ट है, कौन सा सेंटेंस का पार्ट है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सबसे पहले उसके सिंबल को देखेंगे। ये सिंबल क्या होता है कि अगर देखिए इस दोनों में क्या है, फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप है, यहां आपका ये ऑप्शन है, इसे एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं, इसको इंट्रोगेटिव साइन कहते हैं, ठीक है। अगर ये सिंबल है तो बेहिचक आप इंट्रोगेशन में जाइए, और ये दोनों है तो यहां आपको कंफ्यूजन होता है, तो आप यहां उसके सेंटेंस को पढ़ेंगे। अगर रिक्वेस्ट ऑर्डर से आपको शो करेगा तो इंपेरेटिव है, अगर नहीं शो किया तो समझ जाइए आपका स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंसेज है। और अगर ये सिंबल है तो ये तो इस सब में एक लौता है, तो इसमें आप क्या कीजिए, एक्सक्लेमेशन साइन होगा, एक्सक्लेमेटरी साइन होगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है बस।